अगर आप भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपके एसआईपी के रिटर्न्स को 2 से 3 टाइम्स और बढ़ा सकता है। सर, आज हम एक ऐसी टिप के बारे में या ऐसे सीक्रेट टूल के बारे में जानना चाहते हैं जिसके थ्रू हम सेम टाइम पीरियड में अपने एसआईपी रिटर्न्स को ज़्यादा बना सकते हैं। मैं इसमें केवल 2 टिप्स आपको दूँगा। पहला कि अगर आपकी एसआईपी लॉन्ग टर्म में है, तो आप एग्रेसिव फंड्स को चूज़ कीजिए, डिफेंसिव फंड्स को चूज़ मत कीजिए। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैं इंडेक्स फंड में पैसा लगाता हूँ, मैं लार्ज कैप में पैसा लगाता हूँ, मैं थीमेटिक फंड्स में पैसा लगाता हूँ। लेकिन क्यों लगाना है? अगर आपका लॉन्ग टर्म का विज़न है और आप कन्विक्शन से, दृढ़ निश्चय से आप ये कह सकते हैं कि अगले 15-20 साल तक मैं इस पैसे को टच नहीं करूँगा, तो फिर आप एग्रेसिव जाइए ना। जहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा जनरेट हुए हैं, प्रैक्टिकली आप वहाँ पे ही अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, पहला टिप तो ये है। और सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। थोड़ा-सा जो हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं, एग्रेसिव फंड्स क्या होते हैं सर? थोड़ा-सा। एग्रेसिव फंड्स वो फंड्स होते हैं जहाँ पे रिटर्न्स का पेस तेज होता है। जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, लार्ज कैप कंपनीज़ में आप जभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो उनका पर्टिकुलर मोटो हो गया है कि वो जिस लेवल पे खड़े हैं उस लेवल को मेंटेन करना है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूँ तो एचडीएफसी बैंक आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 बैंक है, तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। तो यहाँ पे वो कंप्लायंसेस के मैटर में या फिर किसी भी बिजनेस के मैटर में वो रिस्क कम लेगा अपनी पोजीशन को स्टेबल रखने के लिए। लेकिन जो उसके कॉम्पिटिटर्स बैंक्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, दो दे कैन टेक एन एग्रेसिव कॉल सो दैट कि उनका बिजनेस पंप अप करे और वो 1 नंबर पे या 2 नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लार्ज कैप होते हैं वो केवल और केवल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए वो अपने बिजनेस एथिक्स बनाते हैं और अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो अभी ग्रोइंग स्टेज में कंपनीज हैं, उन कंपनीज में अगर आप पैसा लगाएंगे तो थोड़ा बहुत रिस्क तो है ही, लेकिन रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग अच्छा बनता है। तो वो कंपनीज कहाँ आती हैं? वो कंपनीज फॉल करती हैं मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में या माइक्रो कैप में। तो ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती हैं, जैसा कि मैंने पिछले 15-20 सालों में देखा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपका विज़न लंबा है, तो आपको थोड़ा-सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप 50 क्रॉस कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी और डिफेंसिव मोड में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपकी एज है, आपके पास में टाइम भी है, आपके सपने बहुत दूर हैं, उनको पूरा करने के लिए आप एग्रेसिव जा सकते हैं। तो ये पहला टिप है मेरा। दूसरा टिप है बाय द डिप। तो बाय द डिप क्या है कि बाय द डिप एक ऐसा प्लान है कि जभी भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज आपको 2,500 रुपये की एसआईपी करनी है, ठीक है, तो 2,500 की ना करके आप 2,000 रुपये महीने की एसआईपी करिए। 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में सेव करते रहिए। आपको जहाँ भी 5% 10% का करेक्शन दिखाई पड़ता है मार्केट में, जितना भी पैसा 500-500 रुपये से इकट्ठा हुआ है वो सारा पैसा आप उस समय प्लॉट कर दीजिए मार्केट में। सर, ये बाय द डिप होता क्या है? मतलब जो लोग नए हैं उनके लिए काफ़ी नया टर्म है बाय द डिप। ओके, सो बाय द डिप इज लाइक कि जब मार्केट है, मार्केट हमेशा जिगजैग करके चलती है। साल में 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ऐसी आती हैं जहाँ पे मार्केट कम से कम 10% की गिरावट देता है। ठीक है, पिछले 44 सालों का डेटा है मेरे पास में, जिसमें से 38 सालों में ये काम हुआ है कि हर साल मार्केट लगभग अपने हाई से 10% डाउन होती है। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट डाउन आती है तो जो बचा हुआ पैसा है या आपके पास में कोई एक्स्ट्रा कॉर्पस है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, जो भी एक्स अमाउंट है आपके पास में, आप अगर उस समय पे अपना पैसा वहाँ पे प्लॉट कर देंगे तो आपका एवरेज और नीचे का आ जाएगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट आपका साल भर में हुआ है उसके साथ में अगर आपने एडिशनल पैसा, एडिशनल लम सम वहाँ पे प्लॉट कर दिया जब मार्केट गिरी हुई है, तो उस समय पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का एवरेज आ रहा है वो कम हो जाएगा। ओके। और उस कंडीशन में आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इनहैंस हो जाएंगे और जब भी रिटर्न जनरेट होगा तो उस कंडीशन में आपको
ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। तो सर यहाँ पे हम ये कैसे पहचाने कि जैसे कि आपने बोला जब भी मार्केट नीचे गिरे तो वहाँ पे इन्वेस्ट बाय द डिप करना चाहिए, जी। तो क्या हर डिप में बाय करना सही होता है या उसको कैसे पहचाने कि हमें यहाँ करना है या नहीं करना है? मैंने आपको जैसा बोला कि आप केवल और केवल ये देखिए कि जिस दिन मार्केट 10% डाउन हो अपने हाई से, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो सर वहाँ से और भी तो नीचे आ सकती गिर है। सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप करेक्टिव मोड में ही आप इन्वेस्टेड हो। मैं 20% की बात करूँ तो 5-6 साल में ही ऐसा करेक्शन आया होगा पिछले 44 सालों में कि जहाँ पे 20% का करेक्शन आया हो या 20% से ज़्यादा का करेक्शन आया हो। तो अब हम 15 या 20% के लिए जाएंगे तो हमेशा अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि 10% पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज़ अ गुड डील और आपको अच्छा कॉर्पस बनेगा। तो यहाँ पे सर क्या डिफरेंस होगा एसआईपी और बाय द डिप, दोनों में क्या फर्क रहेगा सर? एसआईपी जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आपके पास में जो भी स्पेयर मनी है, अगर आप ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन में पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे आपको एक एवरेजिंग करने का अच्छा मौका मिलेगा और आपका एक कॉर्पस सही प्राइस पे, मतलब वैल्यूएबल प्राइस पे इन्वेस्ट हो जाएगा। अभी आप सोचो कि जब मार्केट में 10% की गिरावट आती है तो कितना बड़ा फियर होता है। जनरली कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है उस समय, क्योंकि उस हर इंसान को ये लगता है कि अभी 10% टूटा है, अभी 10% और टूटेगा, 15% और टूटेगा। और वहाँ पे अगर स्ट्रेस में आप पैसा लगाएंगे जहाँ कोई भी नहीं लगा रहा है तो वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न छुपा हुआ होता है। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आपको बाय द डिप करना चाहिए। यहाँ पे सर अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या चीज़ बेस्ट है, मतलब वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाए? क्या वो रेगुलर बेसिस पे एसआईपी करे या वो जो पैसा है उसको इकट्ठा करे और फिर जब डिप आए तो वहां पे उसको इन्वेस्ट करे? देखिए, एसआईपी इज़ द बेस्ट टूल अनडाउटली, क्योंकि आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। मैं बाय द डिप की जो बात कर रहा हूँ वो एसआईपी के साथ साथ कर रहा हूँ। एसआईपी तो करनी ही है क्योंकि आप कभी टाइम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर 10% वाला मौका आपको मिलता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मनी प्लॉट करने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो सर ने काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स बताए जिसके थ्रू आप अपने एसआईपी के रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं और अब मैं भी समझ पाई हूँ कि क्यों मेरे और मेरे फ्रेंड के रिटर्न्स में इतना डिफरेंस है, जबकि हमने सेम अमाउंट का एसआईपी स्टार्ट किया था सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएं जिसमें हम ये कंपैरिजन शेयर करें नॉर्मल एसआईपी वर्सेस एसआईपी विद बाय द डिप, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। हमारा टारगेट है अगर 50 कमेंट्स आते हैं तो हम इस पे डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे और इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें जो एसआईपी करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।